से घर लौटा पति तो देखकर उड़े होश। किसी और की बाहों में थी पत्नी मदहोश। पत्नी ने रची बदले की खौफनाक साजिश। कभी नीले ड्रम वाला खौफ तो कभी हनीमून पर हत्या वाली साजिश। सोनम रघुवंशी की खौफनाक साजिश की पूरे देश में चर्चा थी, लेकिन इस बीच फतेहपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ये ऋतिक यादव और सुशीला यादव की 2 साल पहले हुई शादी की तस्वीरें हैं। लेकिन अब ऋतिक के साथ कुछ ऐसा खौफनाक हुआ जिससे उसके होश हवास खो चुके हैं। दरअसल ऋतिक कानपुर में लोडर चालक का काम करता है। पत्नी सुशीला के कहने पर वो उसे कानपुर ले जाकर रहने लगा। 16 जुलाई को ऋतिक जब अचानक घर पर लौटा तो उसने सुशीला को किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में स्थिति में देखा। हमारे लड़के के साथ हमने उसको समझाया भी, रात में उसने मेरी बात नहीं मानी है। दोनों ने सिर्फ यही बात बोली है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर लेटे थे, कपड़े उतारने जा रहे थे, लेकिन हमने उनको एकदम नंद अवस्था में देखा तो उन्होंने हमारी बात को ठुकरा दिया। फिर भी उसने हमने उनको सिर्फ समझाया ही ना, हमने उनके हाथ छुड़ाया ना कुछ छुड़ाया उनको। वो तो अपना सुबह उसको लेके वाइफ को अपने यहाँ चलाया फतेहपुर रंदौली पावर हाउस के पास से। रात में उसने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने इतनी बात कही कि जो ऐसा करेगा उसको वैसे ही ऊपर वाला दंड देगा, मुझसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो बगल वाली आंटी ने मुझे चाय दिया और खाने के लिए 4 पाँच पूरी दी। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। खाना खाने के बाद मैं लेटा हूँ, लेकिन मुझे नींद 3:30-4 बजे तक नहीं आएगी। उसके बाद जो है 4:30 बजे के आसपास मुझे नींद आई है, मैं सो गया हूँ। 7:38 के आसपास करीब मैं उठा हूँ। इसके बाद ऋतिक चुपचाप सुशीला को लेकर 17 जुलाई को फतेहपुर वापस आ गया। 18 जुलाई को जब ऋतिक ने पानी मांगा तो सुशीला ने गुस्से में पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। पानी पीने के बाद ऋतिक की हालत बिगड़ गई। पड़ोसियों ने ऋतिक की मां रजनी यादव को सूचित किया। रजनी तुरंत मौके पर पहुंची और बेटे को निजी अस्पताल ले गई। समय पर इलाज मिलने से ऋतिक की जान बच गई। मैंने इससे पानी मांगा पूरा करने के लिए। मुझे पानी तो सही लगा, मेरी बीपी डाउन हो गई। 3-4 दिन से मैं सोया भी नहीं था, ना ही मैंने पेट भर खाना खाया था, क्योंकि दोनों कानपुर में थे। 2-3 दिन साथ में तो उन्होंने मुझे 10 बजे के आसपास खाना बना के सुबह मॉर्निंग में दिया था। काम में आता 2:30 बजे, मुझे 2:30 बजे के बाद घर किसी भी नहीं रह जाती है। 3-4 दिन से ऐसे भूख आते, गाड़ी गड़बड़ थी, मुझे और थकावट हुई थी मेरे को। उन्होंने पानी बोला अजीब है, तो कहीं हाँ इसमें जहर मिला, पीना हो पियो, नहीं तो मर जाओ जाते। तो मैंने गुस्से में पी लिया उसको। तो भाई थोड़ा तबीयत गड़बड़ समझ आई तो केसर खा के मैं नीचे गया हूँ, बैठ गया हूँ जाके। वहीं बैठक के पास बैठ गया हूँ जाके। बैठक के पास बैठा था, 1-2 बार हल्की फुल्की पलटी हुई, मैं ऊपर आके सीढ़ी के पास चबूतरा टाइम बना, वहाँ लेट गया। तो भी बगल वाली आंटी ने बोला कि इसने क्या खाया, तो वो औरत बताती है कि गैस की दवा इन्होंने खाई है। गैस की दवा में उनको आंटी ने ये बात कही, गैस की दवा में इतनी पलटी वलटी नहीं होती, ना इतना आदमी तड़पता है। जब आंटी ने बात समझाई तो वो मेरी बात नहीं मांगी। दादी लिपस्टिक कर रहे थे, दादी लिपस्टिक करने के बाद उसने अपने कपड़े पहने हैं। जब मैं नीचे जाके ऐसे सब कपड़े उतार के चड्डी उड्डी पहन के नीचे जब मैं लौटने लगा, सब आदमी ने, आस पड़ोस के आदमियों ने देखा है। उन्होंने बताया कि इसके मुँह से काफ़ी गंध आ रही है, इसने इसको किसी ने कुछ खिलाया या इसने कुछ खाया हुआ है। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, धीरे धीरे रिक्शा बुलाने लगे। तो उसने मेरे अरुण यादव के पास फ़ोन किया, तो अरुण यादव भैया ने मम्मी को मेरे बताया, तो मम्मी मेरी आई हैं। तो औरत मेरे मुझको छोड़ के अपने कपड़े चेंज करके नई साड़ी वाड़ी पहन के बकाया तब नीचे आई है। मेरे को रिक्शा में बैठा के ले गया है वहाँ राधा नगर तक, तब मुझे तक वहाँ तक की बात ध्यान थी, उसके आगे मुझे बात ध्यान नहीं। मतलब पत्नी ने आपको जहर खिलाया। हालांकि घटना के बाद से सुशीला फरार है। अब ऋतिक की मां रजनी यादव ने राधानगर थाना प्रभारी को शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज किया है और ना ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। ऋतिक की मां का कहना है कि जिसके साथ बहू के अवैध संबंध हैं, वो उसकी ही बहन का लड़का है। हाँ, बेटे ने मुझसे फोन करके बताया, कानपुर में था, तभी जब उसने देखा मुझसे कहा मम्मी ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। तो हमने कहा कि बेटा अब चलो जो होगा उसको लेके यहाँ चले आओ घर पे। तो लेके यहाँ चला आया गौरी पुलिया में, यहीं अपने दोनों थे। हमारी कोई बात फिर हुई नहीं है। फिर सुबह ने हमको संदेशा मिला। मतलब आपकी बहू ने ही दे दिया है जहर?
हाँ, बहू बेटा जब चेत में आया तो बताया कि मम्मी हम पानी मांगे हैं, तो पता नहीं क्या घोल के दे दिए। मेरी बीपी लो थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पी लिया। तो मुझे जब चक्कर अक्कर आया तो नीचे गया गिरते पड़ते, तो मोहल्ले वालों ने देखा तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास। तो आपने राधानगर थाने में शिकायती पत्र दिया, क्या चाहते हैं? राधानगर थाने में हमने एप्लीकेशन लिख के दिए। हम ये चाहते हैं, हमको निर्णय मिलना चाहिए, हम छुटकारा चाहते हैं। ऐसी बहू को हम नहीं रखना चाहते जो हमारे बेटे की जानलेवा हमला करे। हम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब से बहू का कोई फोन वोन आया? न बहू को फोन आया, न उसके मायके से कोई फोन आया, उसको कोई पता नहीं है। मतलब जहर देकर के भाग गई? जहर दे के भाग गई है। इस मामले पर जब राधानगर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी कुछ कहना संभव नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।